Hello everyone, today we will do some PISA based questions. Practice item 1 for mathematical literacy, and these questions are for class 10th students. So let's begin. In the below given layout, the design has been made such that area of 2 bedrooms and kitchen together is 95 square meter. ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक प्लॉट का लेआउट है, डिज़ाइनिंग है, 2 बेडरूम है हमारे पास, एक बाथरूम है, किचन है, लिविंग रूम है। पूरे प्लॉट की लेंथ 15 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो कितनी आएगी 552। ये हो जाएगी टोटल 12 मीटर। 12 मीटर हमारे पास क्या आएगी ब्रेथ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। हमें 2 वेरिएबल में इसकी इक्वेशन बनानी है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी क्लियर कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा लेंथ 15 है और ऊपर लेंथ हमारी किस में दी हुई है एक्स वाई टर्म्स में। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बनेगा x + 2 + y = 15। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x + y, 2 माइनस में जाएगा, 15 - 2 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ से एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज़ 95 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 2 बेडरूम, फर्स्ट एरिया ऑफ बेडरूम कितना है यहाँ से हमें दिख रहा है। एरिया ऑफ बेडरूम आएगा 5 × x L × b। जो इस बेडरूम का एरिया वही इसका होगा 5 × x, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन के बनाए हुए हैं इन्होंने। क्लियर। एंड किचन का क्या आएगा 5 यहाँ पे, तो 5 ही हमारी लेंथ यहाँ होगी किचन का आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5y। क्लियर। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन। 2 बेडरूम और किचन, इन दोनों का एरिया अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 95। सो 5 + 5 + 5y, इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए हमारे पास 95। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 5 × 5 = 10x + 5y = 95, जिसमें से हम अगर 5 कॉमन ले लें तो हमारी इक्वेशन और मिनिमाइज हो जाएगी। सो आंसर देखते हैं। सो आंसर इज़ वेरी क्लियर। एरिया ऑफ 2 बेडरूम 10x कैसे आया हमारा, ये 5x + 5x, किचन का एरिया 5y, और तो हमारी इक्वेशन बनी 10x + 5y = 95। यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, 5 × 2 = x, 5 × 1 = 5 1y, एंड 5 से जब हम कॉमन निकल के डिवाइड करेंगे तो ये कितना रह जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45 19। तो ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन जब हमने लेंथ दोनों को इक्वल करे, दोनों लेंथ इक्वल करे तो x + 2 + y = 15, x + y = 15। ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट की हमें लेंथ फाइंड करनी है। इस पूरे की लेंथ आउटर बाउंड्री की, यानी हमें क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 ब्रैकेट L + b to multiply L + b, 2 × L is 15 + b is 12। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 + 12 27 × 2 27 × 2 54 मीटर। ये हमारी क्या आएगी आउटर लेआउट की लेंथ। क्लियर। चारों डायरेक्शन को प्लस कर दो, चारों की डायमेंशंस को, या हम फार्मूला लगाएं डायरेक्ट L + b × 2। यहाँ से भी आंसर क्या आएगा हमारा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड द किचन इन द लेआउट। बेडरूम एंड किचन का क्या निकालना है हमें एरिया। बेडरूम एंड किचन का एरिया तभी आएगा जब हमारे पास x और y की वैल्यू निकले।
तो एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जो इक्वेशन हमारी बनी थी, इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी मेथड को यूज़ करके, चाहे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें हम या सब्स्टिट्यूशन मेथड को। क्लियर। तो यहाँ पे जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज किया, वाई से वाई कैंसिल, 2x माइनस एक्स 1x, x इक्वल टू 19 माइनस 13, 6, x की वैल्यू आ गई 6। अगर x 6 है तो y कितना आएगा हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। 6 प्लस वाई इक्वल टू 13, सो y आएगा 13 माइनस 6, 7। y क्या आ गया हमारे पास, 7। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बेडरूम एंड किचन। सो बेडरूम का एरिया आएगा 6x6 है, x6 और y 7। सो बेडरूम का आएगा 5 इंटू 6 30 स्क्वायर मीटर, और किचन का आएगा 5 इंटू y 7 35 स्क्वायर मीटर। क्लियर। So on solving these two equation we get x equal to 6, y equal to 7 and area of bedroom and kitchen are these. Next question, find the area of living room in the layout. Find the area of living room. Living room देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। लिविंग रूम ये है, जो कोई शेप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे लेआउट का एरिया निकालेंगे और उन सब में से बेडरूम, बाथरूम और किचन को क्या कर देते हैं, माइनस। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया आएगा 15 इंटू 12 L इंटू बी, 15 इंटू 12 माइनस करेंगे बेडरूम 1, बेडरूम 2, बाथरूम और किचन का। सो बेडरूम 1 का आया था 5 इंटू 6 30, बेडरूम 2 का 30, बाथरूम का आएगा 5 इंटू 2 10, किचन का आएगा 5 इंटू ये y 7 आया था x6, ठीक है। सो किचन का आएगा 5 7 जा 35। सो इन सब का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30 30 60 70 और 35 हो जाएगा, ये हमारे पास 105। सो 15 इंटू 12 कितना आएगा, ये भी कर लेते हैं हम। 15 इंटू 12 हमारे पास आएगा 2 5 10 1 3 5 1 180 माइनस 105, ये हमारे पास आ जाएगा 5 7 75। सो हमारा जो लिविंग रूम है उसका एरिया आएगा 75 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ठीक है। सो हमारा एरिया ऑफ लिविंग रूम आएगा 75 स्क्वायर यूनिट। इसको करने के बहुत तरीके हैं, जो आपको सूटेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और हम इसको कैसे कर सकते थे, एरिया ऑफ लिविंग रूम अगर इसके 2 पार्टीशन कर देते तो ये एक बन जाता रेक्टेंगल, इसका आता हमारे पास 2 + y L लेंथ बनती, 2 + y 7 है तो 2 + 7 ये बनता 9, और लिविंग रूम बनेगा 5 + 2 की ब्रेथ ये बनेगी 5 + 2 7, तो ये आ जाएगा 7 × 9 7 9 ज़ा 63 इस पोर्शन का, और इस पोर्शन का आएगा x 6 है, 6 × 2 12 + 63 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। किचन में अगर टाइल लगानी है 50 पर स्क्वायर मीटर, एक टाइल पर स्क्वायर मीटर पे किराया कह रहे हैं सॉरी, रुपीज़ कितना देना पड़ेगा हमें टाइल के लिए, ₹50। तो हम देख लेते हैं कि हमारे किचन का फर्श का जो है एरिया कितना है, उस एरिया को हम 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो हमारा किचन आया था y हमारा 7 है, ये हमारे पास 5 है, 5 × 7 35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रुपीज़
50 से, क्योंकि ये हमारा 35 स्क्वायर मीटर आया है और एक का 50 रुपये है, तो 35 का कितना आएगा, 35 इंटू 50, जो कि हमारा आंसर कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, 35 इंटू 50 हमारे पास आएगा, यहीं से देख लेते हैं, 35 इंटू 50 आएगा 5 ये आएगा हमारे पास 5 इंटू 35 1750, ये हमारे पास क्या है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट ख़त्म, तो हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ध्यान से हमें 2 इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना था और जो जो क्वेश्चन में पूछा था उन्हें क्या करना था, सॉल्व।